वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जो है जब पढ़े जा रहे हैं हम हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो पाठ दो का नाम क्या बेटा बताओ। पाठ दो हमारे प्राकृतिक संसाधन। हमारे प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक माने तो समझे गए हो, प्रकृति में पाए जाने वाले। देखो और संसाधन माने संसाधन। तो पहला प्रश्न देखो बेटा फटाफट, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न क्या है, आज क्या तारीख है? 19। बहुत अच्छी बात। 19 जनवरी। अच्छा ठीक, फरवरी 2022। तो प्रश्न पहला क्या है बेटा, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। देखो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे है कि नहीं, और जमीन के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ से लोहा वगैरह भी। अब ये उन चट्टानों में पाया जाता है, मगर हम लोगों के ये प्रश्न के अनुसार सब लिखना है। अब वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। किस प्रकार उपयोगी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा। आपको इनकी बिंदी लगाओ। तो जमा लिखना बेटा चालू करो। बोलते कि ऐसे लिखा। तो प्रकृति में जो पाए जाने वाला अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे हैं कि नहीं, पेड़ पौधे और क्या है बेटा बताओ, जल है कि नहीं। हाँ। और पृथ्वी मिट्टी, पृथ्वी पर क्या है मिट्टी। मिट्टी का उपयोग क्या है, पेड़ पौधे। भाई मिट्टी जब है तभी तो तुम उत्पादन करते हो, है कि नहीं। और फिर खनिज पदार्थ, अभी काम था इससे पहले लोहा। तो लोहा कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण भारत तरफ, कर्नाटक तरफ चट्टान। तो खनिज, खनिज तत्व कहाँ पाए जाते हैं, इससे पहले बताया ना। खनिज तत्व मतलब जो मिट्टी में चीजें पाई जाती हैं वह सब खनिज तत्व होते हैं, समझो। और वो पहला पार्ट खोल ले, वहां पर पहली लाइन में देखो लिखा हुआ है दूसरा पार्ट। अब कह रहा है यहाँ पर एक चीज और लिख लो, खनिज तत्व लिख लो, कामा करके वायु लिख लो। अब इनका प्रयोग सीख लो। कह रहा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। अगर पेड़ पौधे की बात करें तो उनसे क्या मिल रहा है, भोजन के लिए। आगे भाई पेड़ पौधे में क्या मिला, भोजन। जल से क्या होता है, प्यास बुझती है कि नहीं। अब इनके जो है हेडिंग डाला है ना डालो अपनी तरफ से, गाइड लिख लो बेटा अपनी तरफ से कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन में
हमारे जीवन में प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग। अगर हम भोजन किए तो उससे काम मिल जाता है, ऊर्जा काम मिल जाता है बेटा। हाँ, ये ब्रैकेट में से डालो। प्यास, जब आपका प्यास लगी तो हम काय का उपयोग किए? जल के रहा। तो हमारे जीवन में प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। प्रयोग ना करें, उपयोग करें। एकदम करते हैं। जैसे हमको भूख लगी तो भोजन की आवश्यकता है, और प्यास लगी तो पानी की आवश्यकता है। और अगर हमारे पास पेड़ पौधे हैं तो लकड़ी से काम नहीं है, बेड, कुर्सी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काम नहीं किया, बैलगाड़ी हो रहा है, बैल गाड़ी, इस पर बोझा अनाज वगैरह ढोया जाता है। सर जी, सर कुर्सी में तो सर कुर्सी का बनाए थे, सर रात बनाए थे। ठीक, चलो बोल रहे हैं ना, उससे भी समझा रहे हैं। अब तुम लोग कक्षा 6, 7, 8 में जो है सब लोग लिख दे दो ना, बिना देखे किताब से। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, इसका जो उत्तर मिल गया कि प्राकृतिक संसाधन पेड़ पौधे जल पृथ्वी मिट्टी, और इनकी उपयोगिता अगर हम समझें किस प्रकार उपयोगी है। तो जब पानी मिला उससे हमारी प्यास बुझ जाती है, भोजन मिला तो हमारी भूख मिट जाती है। भोजन से क्या मिल रहा है? ऊर्जा। लिख चुके हो प्यास, क्या समझ में आएगा? कुर्सी बैलगाड़ी इत्यादि संसाधन हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग, उपयोग, यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये प्रश्न का उत्तर समाप्त। देखो ज्यादा इधर उधर से ना, जो प्रश्न बोले बस वही समझो, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है? जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय। प्रश्न 2 बहुत बढ़िया है। प्रश्न 2, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए दो, फिर आगे एक लाइन और बढ़ाओ। जल के दुरुपयोग, भाई जल है तो कभी कभी दुरुपयोग कर दो। एक पानी बल्टिया से नहा सकत रहा, मगर क्या हुआ, मोटर चला दियो। आज के डेट में आधुनिक युग है, सारे यंत्र, अब तो मोटर ज्यादा ज्यादा लग गए हैं ना। उत्तर प्रदेश में घर घर में टुल्लू, जेट पंप और समरसेबल वगैरह, लेकिन सबका प्रयोग करके जल हम ज्यादा निकास लेते हैं, पानी अधिक मात्रा में खर्च कर देते हैं। तो दुरुपयोग कर देंगे ना, अपने जानवर के यहाँ नहाना है, 2 बाल्टियाँ तो कई बाल्टियाँ लगाए पाइप और नहलाना चालू कर दें, पानी अजर्रा बह रहा है कि ना। तो इस प्रकार जल के रखा होता है दुरुपयोग, क्या होता है बेटा। तो अगले प्रश्न के उत्तर तो जानिएगा हम, लिख सकते हो। उपयोग है और जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए।
जल के दुरुपयोग, जल के दुरु राम ने कहा है उपयोग की मात्रा दुरुपयोग रोकने के उपाय, ठीक है। रोकने का बता रहा है, रोकने के उपाय बताइए, बताइए। अब हम लोग उत्तर, जल का उपयोग काहे के लिए किया जाता है, बताओ। जल का उपयोग काहे के लिए किया जाता है? ना बोलो, जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यहाँ बोले सभी खेत में। अब हम लिया तो कहाँ बताओ, जल का उपयोग इनका बताओ। जल का काम सब्जी नहाने में और कपड़ा छाटने में, भैंस नहवाने में, भैंस नहवाने और सर पानी पीने में। हाँ, मतलब जो जूली बता रहे चारों ना हो कि नहीं, प्यास लगी तो प्यास लगी, सही खेत में खाना पकाने में, कपड़े धुलने में। अब नहीं, कल जूली है, जूली बता रहे जो नहीं है वो यहाँ बताइए, तो समझ गए जाओ। अब तुमका बता रहा यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ ही बताओ बच्चे क्या। तो जल का दैनिक बोलो जीवन में कपड़ा धुलने, बेटा निकल जाओ, कपड़ा धुलने, जानवर नहलाने, जानवर और बेटा बताओ पेड़ पौधों में पानी डालना। हाँ, और खेती में सिंचाई के लिए। तो दैनिक जीवन के में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जाओ, और अब हमका क्या करना है, जल के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, और भी लिख सको तो पढ़ाई करें, जो भी तुमका ध्यान में आए, ठीक है। आदि में जल का उपयोग करते हैं, और दुरुपयोग मतलब यह है बेटा, दुरुपयोग कब होता है? सरिया पानी को नाश करते हैं, सभी बेफालतू पानी को नाश करते हैं बेफालतू। वाह भाई वाह। पानी नाश करते हैं बेफालतू, जाके बात है ये बताया ना बहुत बढ़िया। यहाँ आओ यहाँ ही बताओ शादी एक बाल्टी शरीर लगना है, दो बाल्टी लगा रहे शरीर में, नहीं कह रहे सही पानी में सही पे। अच्छा ये भैंस नहावत समय अब दो पाइप लगा जाते दो बाल्टी पानी लगता है, दो बाल्टी लगा, तीन बाल्टी लगा, दो बाल्टी भैंस नहावे सर्दी। रोज के बल्टी नहाते फालतू, चलिए एक बाल्टी एक बार कुल मिला के समझ लो, सही कहेगा कि पाइप लगा दिया तो पानी मार चला दिया, और भैंस नहा रही अर्जा, तो वहां पर दुरुपयोग कर, जो पीने वाला पानी 1% जल है शुद्ध जल, तो 1% शुद्ध जल पानी बर्बाद हो रहा कि नहीं, जबकि वो है 0.68% शुद्ध पानी पीने वाला। और पूरे भारत की अगर बात करें तो 1% का शुद्ध पानी है, और वैसा हम लोग बर्बाद कर देते। तो नहाते समय
तथा अन्य कामों में जल का सीमित प्रयोग करें। क्या करना पड़ेगा? सीमित प्रयोग करें। जो है कि वहां पर सीमित प्रयोग करें। जो है कि एक बाल्टी जिसमें नहा है तो जो है कि टुल्लू चलाए दिए तो 10 बाल्टियां पानी बाहर बहेगा, वो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमारा प्रश्न तो खत्म। अगला प्रश्न है भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। भूमि से अगला प्रश्न 3 है भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए बेटा। लिखिए। ये प्रश्न चिन्ह लगा दो, प्रश्न चिन्ह लगाओ। वैभव को लगाना है, सीधे कह रहा लिखिए। और अगला है, लिखो बेटा। भूमि से प्राप्त होने वाली चीजें मालूम है कि नहीं? भूमि से कौन सी मिलते हैं बताओ? भूमि से उत्तर लिखो। भूमि से सब्जी। हाँ, जैसे सब्जी अनाज। हाँ गुड, जैसे अनाज मिलेगा एक। दूसरा पेड़ पौधे सब्जी और लकड़ी यहाँ से मिलेगा। और कौन चीज होना चाहिए बेटा? जो प्रश्न खोलो, ये तुम्हारे पास खुला है किताब यह वाली। पहले लाइन में देखो लिखा है भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ अनाज, लकड़ियां और यहाँ पर लकड़ी लिखे, लकड़ी लकड़ियां कर सकते हो, ठीक है। लकड़ी यहाँ कामा जमीन पर औषधि भी तो मिलती है। दवाइयाँ क्या बोलते हैं? औषधि गा तो एक जगह लगाए दो औषधियाँ। कई पूछ रहा बेटा? 1 2 3 4 एक चीज लो, सब्जी और सब्जियां लिखो। फूल की लौकी सभी पुष्प मिला है इत्यादि। अगला प्रश्न है 4, प्रश्न नंबर 4। बस बेटा, बस ये पौधे एक लाइन बिगाड़ दे। ये तो लिख दिया है ना? नीचे है प्रश्न बचा है सजी में। प्रश्न 4 लिखो। प्रश्न 4 खोलो। सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सौर ऊर्जा क्योंकि साथी प्रश्न 4 सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है?
अब यहाँ पर से उत्तर लिखना चाहिए। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा शामिल है ऊष्मा। बेटा जो ऊपर से रोशनी मिलती है उसे क्या मिलता है? ऊर्जा। ऊष्मा। तो कह रहा है प्रश्न, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? ठीक है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। इससे हमें ऊष्मा मिलती है, जिससे दैनिक जीवन में कपड़े सुखाने, प्रकाश और नमी सुखाने, जैसे घर में नमी हो जाते, घरों की नमी, घरों की नमी खत्म करने, यहाँ पर काम लगा दिया। क्या कहाँ है बेटा? हाय हाय हाय, बैठ जाओ। और एक चीज और बताई गई है कि सौर ऊर्जा से निर्मित है विटामिन डी। सौर ऊर्जा से विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी प्राप्त होती है। यहाँ पर ये तुम्हारा उत्तर खत्म। अगला प्रश्न है, वायु का जीवन में क्या महत्व है? अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न, वायु का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? उपयोग। प्रश्न, वायु का दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन लिखे, यहाँ लिखा है जीवन, दैनिक कार्य। वायु का बात नहीं है, जीवन में क्या उपयोग है? ठीक है, फटाफट लिखो, तुरंत लिखो। वायु का जीवन में क्या उपयोग है? हवा का बताओ। हवा का उपयोग नहीं जानते? अच्छा, हवा से कपड़ा सूखते हैं? नहीं सर, ये ऑक्सीजन मिलती है। हवा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हम सही बताएं क्या उपयोग है। उपयोग है। हम भोजन
और जल के बिना कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन अब मान लो सांस को अभी हवा रोक दी जाए, ऑक्सीजन लेना बंद कर दो, नाक बंद करो, तो जीवित रह पियो तुरंत ना जी हैं? यही सबसे ज्यादा उपयोग है। सांस ले तो अभी बंद कर दीजिए, खाना को खाई गया बंद करो ना। हाँ अब बताओ, सांस लेने में मजा आएगा? तो सांस जब ना मिली तो क्या होइए? खाना को खाए हो तो पानी पियो, और खाना और पानी बिना तो जीवित रह सकते, मगर हवा बिना हवा बिना नहीं नहीं। बैठो जाएगा आगे लग गया। तो हवा बिना रह सकते हैं, किंतु लेकिन वायु बिना अब जे हाथ में साफ लेके आए कौन गया बिना आगे देख लो हाँ, वो पीछे आए जीवित बेटा सुनो, जीवित जीवित नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त। अब मिलान वाले बचे हैं, वो भी थोड़ी देर में कराया जाएगा, मिलान वाले, ठीक है। तो अब सही मिलान करने वाले जो है लिखो फटाफट, लिखो सही मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। आवा जो कालम बनाएगा आ, और दूसरा बनाना है बा। आगे का मतलब हुआ वायु जल भूमि। देखो बेटा, वायु जल भूमि, वायु जल भूमि। एक बचा है और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का। अब अगली लाइन में बात और लिखो, ये तो विजय से, ठीक है। बात और लिखो, इससे हमारे शरीर का 70% भाग है, से हमारे शरीर का 70% भाग है। कहीं का भाग हो बेटा? जल घेरा। कहीं का होता है? जल घेरा। दूसरा है में ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं वायु में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या काम है इसका? ओ होती है, ठीक है। मिलान हो रहा है। अगला है भूमि। हमें विटामिन डी बनाने में मदद कौन करता है? हमें विटामिन डी बनाने में कौन मदद करता है बेटा? कौन होता है? मदद करता है। तो हमें विटामिन डी होने का आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ भूमि। खनिज पदार्थ का भंडारण है, और जमीन में होता है कि नहीं? खनिज पदार्थ का भंडारण। इस प्रकार से तुम्हारे ये दो पाठ, दो हमारे प्राकृतिक संसाधन खत्म। अगला पाठ कौन सा है? तीसरा। कौन सा है नाम बताओ? अपशिष्ट तो है। हाँ सर जी। अगला है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे, ठीक है। आगे दूसरा पाठ करो। आज क्लास